गुड मॉर्निंग द सेशन। आज हमारा 19वां दिन है। आज है जादुई कदम। चैप्टर का नाम है जादुई कदम। ऐसे कौन से कदम उठाएं, है ना, दिन भर में, जिससे हम भी सक्सेसफुल बन सके। कुछ सक्सेसफुल जो लोग हुए ना, उन्होंने ऐसा किया क्या है जो जो वो इतने सक्सेसफुल हुए, उनका नेम फेम कैसे है ना। तो ऐसे क्या स्टेप्स उठाएं, आज हमारा पूरा टॉपिक इसके ऊपर रहेगा, है ना। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। 19वां दिन जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1879 टू 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता। हर दिन आइंस्टाइन। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको पता ही है ना, कि उन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं। तो वो ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, अपना राज बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं हर दिन खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि जो भी जीवित हैं या मृत हैं, जिन्होंने भी मेरे साथ काम किया है, मैं उनका थैंक यू करता हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत के बिना, उनकी हेल्प के बिना मैं नहीं कोई भी काम कर सकता था। तो वो पर डे, मतलब जो जिन भी लोगों ने उनकी मदद की थी ना, उन सबके लिए थैंक यू करता हूँ। तो ये मेन रहस्य है ग्रेटिट्यूड, जो उन्होंने बताया कि मेरी मेरी पूरी जर्नी के पीछे ये ग्रेटिट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। मैं कभी नहीं भूलता था उन लोगों का थैंक यू करना जो मेरे साथ काम करते थे। आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वार्ड, 1921 टू 1994, लेखक। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक ठीक है। वो बता रहे हैं कि जो उनके जीवन की सफलता का राज था ना, वो हर कदम पे कम से कम दिन में 100 बार थैंक यू गिन के ही बोलते थे। हम तो गिनते नहीं है ना, है ना। तो हम वो गिन कर बोलते थे कि कम से कम मुझे ये याद रहे, कम से कम मैंने 100 बार तो बोला। देखो, ईश्वर ना रोज हमें हमें ही नहीं, सबको 24 घंटे बराबर देता है। 24 घंटों को ही कन्वर्ट किया हुआ 86,400 में। ठीक है। और ये सबको सेम मिलते हैं। ऐसा है किसी को कम या किसी को ज्यादा मिलते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। सबको बराबर मिलते हैं। फिर कुछ लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और कुछ नहीं, कुछ ज्यादा धन कमा रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसा क्या राज है इसके बीच में? सिर्फ एक ही राज था, ये ग्रेटिट्यूड करना। क्योंकि ये जो 86,400 सेकेंड है ना, हमें भगवान को जाके हिसाब भी तो इन्हीं का ही देना है ना। हम जाके हिसाब किसका देंगे? भगवान जो है हमसे पूछेगा हिसाब। जैसे आप अपने बच्चे को पैसे देते हो तो उसका हिसाब पूछते हो ना, तो भगवान के लिए तो ये हमारी सांसें बहुत कीमती हैं।
ठीक है, तो वो ये इसी का हिसाब पूछेगा 86,400 सेकंड में से क्या क्या किया हमने, कितनी बार सबका धन्यवाद किया, कितनी बार उसको याद किया। एक एक सेकंड का हिसाब देना पड़ता है वहां जाके। अब हम तो जाया कर देते हैं ना, दूसरों की बातों में सोचते रहते हैं, इसकी बात सोची उसकी बात सोची, पता ही नहीं घंटों कहाँ निकल जाते हैं। पर वहां जाके एक एक सेकंड का हिसाब देना, सोचो पर डे हिसाब देना है। और समझो आपको यदि 86,400 आप अपने बच्चे को रुपीस की फॉर्म में देते हो, 86,400 रोज देते हो, और वो आपको हिसाब ना दे, है ना, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1,000 रुपए का भी हिसाब ना दे, तो आप उसको दोगे पैसे? नहीं दे पाओगे, आपसे होगा ही नहीं। आपसे क्या, किसी भी आम इंसान से ये चीज हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आप अब से ध्यान से शुरू करो, कम से कम 100 रुपए का हिसाब तो दे सके हम, 100 सेकंडों का तो हिसाब दे पाएंगे, है ना, ताकि हमारा जीवन आगे का अच्छा चले। आप आगे ग्रो करना चाहते हो ना जीवन में, तो कम से कम 100 बार थैंक यू जरूर बोलना है। स्टार्टिंग में यदि आपको लगता है तो आप गिन करके बोलिए, ठीक है। जैसे वो कह रहे हैं, मैं ऐसे गिनता था, जैसे एक पैर जमीन पे रखा तो धन्यवाद, दूसरा पैर जमीन पे रखा तो धन्यवाद, मैं ऐसे शुरुआत करता था दिन की। पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हों तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। देखो, जादुई कदमों की ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएंगे, लंच कॉफी के लिए पैदल चलेंगे, बाहर जाएंगे, कचरा फेंकना, मीटिंग के लिए जब भी जाएंगे ना, आप थैंक यू करते चलो। इसके दो फायदे हैं, ठीक है। एक फायदा तो ये है कि आप जो भी करोगे ना, देखो, एक तो जब आप ग्रेटिट्यूड करते हुए चलोगे, एक फायदा तो ये होने वाला है कि आप वैसे ही पॉजिटिव होते जाओगे, और जहां जाओगे ना मीटिंग करने, जो भी करने, वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आप सबको यदि ब्लेसिंग देते हुए, ग्रेटिट्यूड करते हुए जा रहे हो, तो आपका ऑरा पॉजिटिव होता जाता है, ठीक है। ये ऑरा जैसे ही पॉजिटिव होता है, आप जिसके पास भी जाओगे ना, नौकरी के लिए जाओ, एटीएम जाओ, बैंक पैसे, आपके काम इतने आसानी से होते जाएंगे और आपका टाइम भी बचता जाएगा। और हमारा दिमाग क्या करता था पहले, जब हम फ्री होते थे, तो हमारा दिमाग एक एक चीज से निकल के दूसरी तरफ चला जाता था, हमेशा दूसरों की बुराई खोजने का ही काम करता था।
अब आप दूसरों की बुराई नहीं खोजोगे यदि आप जानबूझ के इस ग्रेटिट्यूड को पकड़ लो तो, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई ना कोई काम तो जरूर करना है ना, एक काम तो जरूर करना है सोचने का, तो आपने ध्यान से पॉजिटिव साइड लगाना है अपने दिमाग को। ठीक है, वही कह रही है कि मैं जादुई कदम उठाती हूँ बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, हर जगह जाने के लिए वो ये जादुई गलीचा बिछाती जाती है। और यकीन मानो वो सच, बिल्कुल ये सच है, यदि आप ये करते हो ना तो आपका दिन अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही सुबह उठ के ये ग्रेटिट्यूड शुरू किया ना, पहले अपने बॉडी पार्ट्स का किया और फिर जहां जाते हो उनका थैंक यू करते जाओ। ठीक है ना, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हो, कैसे आपका हर काम बहुत अच्छे से होने लग जाएगा और आपको इतना मजा आएगा ना। 9-10 बजे तक जो पहले हमारी स्थिति खराब हो जाती थी ना, अब वो खराब नहीं होगी आपकी। अब जहां पे भी जाओगे ना आपको खुद को अच्छा लगेगा। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। ठीक है, यदि आपको इसको आपको ज्यादा इफेक्टिव बनाना है ना तो 90 सेकंड में आप 100 कदम चल लेते हो, काउंट करके देखो। इसे आप स्पेशली प्रैक्टिस करके ना चेक कर सकते हो। कम से कम ना हमें चेकिंग भी करनी है, कम से कम क्या 100 बार हम थैंक यू बोल पा रहे हैं। जब हमें ऊपर जाके हिसाब देना पड़ेगा, क्या कहेंगे कि हमारे पास 100 रुपए का भी हिसाब नहीं है, कैसे चलेगी ये बात, है ना। तो हम आज आज आप ना चल के देखो। 90 सेकंड, 90 सेकंड कितने होते हैं, सिर्फ 1.5 मिनट, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकालना। बहुत सारे लोग फिर मुझे कहते हैं टाइम नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उस काम को करते करते भी गिन सकते हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना किसी के पास 1.5 मिनट भी ना हो अपने लिए। जहां इतनी सारी लाइफ चेंजिंग की बात हो रही हो तो 1.5 मिनट तो निकालना पड़ेगा। आपको 1.5 मिनट चेक करना है कि क्या 100 बार ऐसा मैं थैंक यू बोल पाती हूँ। चेकिंग करोगे 100 मिनट तो कॉन्टिन्यूस हमारा 1.5 मिनट भी ना हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, कितनों के पास पहुंच जाता है बातें करने, इसकी बात उसकी बात, और यदि उसको ग्रेटिट्यूड पे लगाओगे वो और ज्यादा भाग जाए, है ना। तो आपने अभी स्टार्टिंग में बहुत सारा ध्यान लगाना पड़ता है। ये 1.5 मिनट की प्रैक्टिस इतनी आसान नहीं है। ये हो गई तो जीवन सबल ही नहीं हो जाएगा, है ना, ग्रेटिट्यूड करने लग गए तो। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। ठीक है, वो बता रहे हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं ना उनका यही मानना है कि कम से कम दिन में 100 बार तो कदम उठाए हैं ना उन्होंने, तभी करके वो इतने इतने सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, कोशिश करो, गिनो नहीं, लगभग खुद को ही पता चल जाता है कि हम क्या 1.5 मिनट तक ग्रेटिट्यूड कर पाए, क्या 1.5 मिनट तक कॉन्टिन्यूस हम 100 बार ये चीजें बोल पा रहे हैं, भगवान का शुक्राना कर पा रहे हैं, क्या हमारे पास इतनी चीजें हैं कि हम शुक्राना कर पाए, उसका शुक्रिया कर पाए, जो हमारे पास लोग काम कर रहे हैं हम उनका शुक्रिया कर पाए। तो आइंस्टाइन जो है ना ये रोज काम करता था। ठीक है, क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं।
क्रमांक 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, ठीक रात को सोने से पहले आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छा है ना, ये रात को सोने से पहले नहीं, सुबह लिखना है। सुबह उठते ही जब आप उठते हो ना, जो भी पिछले दिन में आपके साथ अच्छा हुआ है ना, सबसे पहले उसे लिखना है आपको। ठीक है, और रोज कम से कम 100 कदम 90 सेकंड की प्रैक्टिस करनी है आपको थैंक यू कहने की। ठीक है, और ठीक रात को सोने से पहले जो ये मैजिक स्टोन आपके हाथ में है ना, इसे जो दिन भर में अच्छा हुआ है ना, इसे बता करके सोना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रात को बता करके सोना। जो ये प्रैक्टिस पकड़ लो ना, तो आधा ही जीवन सुधर जाएगा। एक और काम करना पड़ता है साथ साथ। ठीक है, आपको ना ऐसी चीजें देखनी नहीं है, सुननी नहीं है जिनका बैड इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। ठीक है, यदि आप सुन तो ग्रेटिट्यूड की बातें रहे हो, ठीक है, और यदि वहां पे व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पे वो जो गलत चुटकुले आते हैं ना, दूसरों के ऊपर कसीदे कसे जाते हैं, वैसी चीजें देख रहे हो, है ना, मारधाड़ वाली चीजें देख रहे हो, तो क्या असर करेगा ये काम? दो चीजें मिक्स कर सकते हैं हम कर ही नहीं सकते। यदि आप ये 30 डेज प्रैक्टिस कर रहे हो ना ग्रेटिट्यूड की, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा टीवी मोबाइल पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, हम देख क्या रहे हैं, वॉचिंग क्या करें। ये नहीं कि आ गया और आपने देख लिया, आया तो भी आपको हटा देना है। इससे ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो फॉरवर्ड बहुत करते हैं। जो गलत चीज आ गई ना, ऐसे वाले मैसेजेस आ गए, उठा के फॉरवर्ड कर देंगे दूसरों को, दोस्तों को। खुद तो पढ़ा सो पढ़ा गलत, खुद तो खुद सुना, या जैसे हस्बैंड वाइफ के गलत चुटकुले आ रहे हैं। आप बताओ हम क्या सोसाइटी में बच्चों को सही चीज दे रहे हैं ये चुटकुले सुन सुन के? तो हमें ये चीजें सुननी नहीं है। यदि आप ग्रेटिट्यूड में रहना चाहते हो ना, चाहते हो हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो आपको एनवायरनमेंट के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि ये व्हाट्सएप, फेसबुक से ना एकदम ही आ जाता है, आप खींच लेते हो। पर 30 डेज यदि हमने रोक लिया ना, फिर उसके बाद नेगेटिव चीजें आपके पास कभी आएंगी नहीं। कोई भी ऐसा चुटकुला नहीं आएगा, अपने आप आना बंद हो जाएगा। पर 30 डेज मेन प्रैक्टिस लेनी पड़ती है। ठीक है, अब जो हमारे 86,400 सेकेंड्स थे ना, जो हमारे पास हैं, ये हमारे पता 24 घंटे हैं। ये हमारे 24 घंटे हैं। और आप 8 घंटे तो कहते हो, आधा, यदि किसी की 75 साल एज है ना, 25 साल तो हमने सोने में गुजार दी। 25 साल तो सिर्फ सोने सोने में ही गुजार दी। 25 साल का तो कोई हिसाब भी नहीं है हमारे पास। बाकी बचे ना, ये मतलब यदि ये 24 घंटे में से 8 घंटे गिने जाएं तो, और 8 घंटे आप कहते हो हम काम में गुजार देते हैं, तो बाकी 8 घंटे तो आपके पास फिर भी बचते हैं ना। कोई स्कूल जाता है, ऑफिस जाता है, तो 8 घंटे उसके वहां चले गए। आपके बाकी 8 घंटों का हिसाब पूछे भगवान तो कहाँ गए? आप 8 घंटे का हिसाब तो दोगे कि नहीं दोगे? कुछ तो देना पड़ेगा ना हिसाब। यहाँ ना एक सोने का भी हिसाब काउंट होगा। कहेंगे भगवान, कहेंगे मुझे क्या कम सो लेते, पूरी जिंदगी तुमने सोने में ही बिता दी। तो कम से कम अब हमारी जो जिंदगी बची है, जो टाइम बचा है ना, उनमें से कम ये जो 8 घंटे होते हैं ना, ये 28,800 बनते हैं लगभग सेकंड। इनमें से क्या हम 100 सेकंड भी ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकते? 100 बार भी नहीं कर सकते? क्या हिसाब दोगे? सोचो कितना मुश्किल होगा वहां जाके हिसाब देना। क्योंकि चित्रगुप्त तो हमारे साथ बैठा ना, कहेगा, वो बता देगा कि आप बेले बैठे थे, लोगों के बारे में सोच रहे थे, आपने ये काम नहीं किया, ग्रेटिट्यूड को पकड़ा ही नहीं। तो आपने बहुत ध्यान से ग्रेटिट्यूड करना है। जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, उसके लिए जहां आप जा रहे हो वहां, यदि आप चाहते हो हमारा जीवन वाकई ही बदले, पर ये नहीं आप एक, हम ना लोगों को बदलने में लगे पड़े हैं। मुझे नहीं पता लोग बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, कौन क्या करेगा। हर किसी को अपने कर्म का हिसाब खुद देना है ना, ये तो पता है ना सबको। सबको पता है हमको खुद ही हिसाब देना है। ये तो नहीं है कि हमारे बदले का कोई और देगा। वहां जाके बहाना मारेंगे
कि हम तो बच्चों के लिए खाना बना रहे थे, वो कहते हैं खाना बनाते बनाते थैंक यू कर लेते, ग्रेटिट्यूड कर लेते, मुझे याद कर लेती। जैसे हम खाना बनाते बनाते अपने बहन भाइयों को या किसी न किसी को याद कर लेते हैं कि नहीं करते, ऐसे ही दूसरे भगवान का ग्रेटिट्यूड करना है, साथ साथ पकड़ना उसको है, वो भी सब खाते में काउंट होगा। आप कैसे ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, कैसे याद करते हो, बस सिर्फ इतना सा ही करना, कोई मुश्किल काम है? खाना बनाते बनाते जब आप अपनी बहन रिश्तेदारों की बुराई या कुछ सोच सकता है हमारा माइंड, तो क्या भगवान का शुक्रिया नहीं कर सकता? और क्या कभी आपके मन में नहीं आता कि ये महात्मा गांधी ने क्या किया होगा, जो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस होती हैं, किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया, वो क्या करते होंगे जो उनका इतना नेम फेम है? कुछ तो करते होंगे ना, उनका नेम फेम है ना? जो अब वो क्या करते हैं, जो भी वो काम करते हैं ना, जितने लोग उनके साथ जुड़े होते हैं उनके लिए वो दया भाव और ग्रेटिट्यूड करते हैं, बस यही मेन उनकी मेन चीज होती है। तो आप समझ गए ना कितना इंपॉर्टेंट रोल है ग्रेटिट्यूड करने की, जो हम भी अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं। पहले अपने लिए करनी है सबने, ठीक है, फिर दूसरों के लिए करनी है। पहले कम से कम हमारे पास होनी चाहिए ना ब्लेसिंग, तभी करेंगे दूसरों के लिए। एक मिनट म्यूट करो सभी, unmute करना है। તારી બેગ બદલે કેમ કે અમારી યારે વહી જવાનું છે નીચે વારે વારે એકની એક વસ્તુ કહેવાની એમ हो गया मैम। हो गया हो गया
हो गया सबका? हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया सबका? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम हो गया। चलो अब ये प्रियोरिटी वाली लिस्ट लग गई है, ठीक है, दूसरी लिस्ट का। हो गया मैम। हो गया मैम।
कैसे ना हर किसी लाइफ टाइम ना हो गया सबका? दो तीन नाम और हैं आगे। हो गया ना? हो गया सबका?
गया मैं तो यार। सबको यूं तो अनम्यूट बड़ा हो रहा था आज, है ना। चलो कोई बात नहीं, जैसी व्यवस्था चलती है। चलो सबको ये वो ना स्पेशल लिस्ट में ना रक्षक का भी नाम ऐड कर दीजिए स्पेशल लिस्ट में। रक्षक, चलो आप बता दो, हम लिख लेते हैं, बाद में लिख दूंगी, आप बता दो, है ना। आप या तो चैट में जी नाम जी, लिख दो, रक्षक, ठीक है, गॉड मैंने ब्लेस चैट यू। में लिखा है दी, मैंने ठीक चैट है, में लिखा हाँ है। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा ठीक है, रत्नेश मैम लिख देंगे, ठीक है। चलो किसी का क्वेश्चन हो या कोई शेयरिंग करना चाहता हो बताओ। रक्षक और ये दो नाम है। आज ये का टाइम, स्पेशल बताओ। बोलो बोलो, नहीं नहीं आप आप बोलो बताओ, पहले। नहीं आप बताओ पहले, कोई बात नहीं। मैं ऐसे बोल रही थी कि स्पेशल लिस्ट में जो हम नाम लिखा रहे हैं ना, जैसे ज्यादा बीमार होते हैं हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, इसके बाद भी घर पे आ जाते हैं लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होते, वो भी रहने देना चाहिए ना वहाँ पे नाम। देखो घर आ गए तो फिर तो हम थोड़ी उसमें नॉर्मल लिस्ट में लिख सकते हैं ना, है ना। मैं हाँ सबको ये चाहती हूँ कि मैंने उस दिन भी समझाया था, ये एक इमरजेंसी वार्ड है और एक रेगुलर वार्ड है। जब रेगुलर वार्ड में हाँ, जबरदस्ती वहीं हम पड़े रहे आईसीयू वार्ड में, तो वो ठीक तो नहीं होगा ना। आपको लगता है कि घर आ गया तो चेंज करा दो नाम, इधर वाली लिस्ट में ले आओ। घर आ गया तो काफी हद तक ठीक ही है ना, इसका मतलब वहां तो बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट पे है ना। सबके टाइम की महत्ता को समझेंगे, बहुत सारे लोग अपनी अपना टाइम दे रहे हैं वहां पे, है ना। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि यदि कोई ठीक हो गया और घर आ गया और वो अच्छे से काम करे, तो उसका नाम रेगुलर लिस्ट में शिफ्ट करा दो ना। अच्छे से काम नहीं कर सकते लेकिन तबीयत तो वैसे ही है, जैसे इतनी इम्प्रूव नहीं है, चल रहे हाँ हैं तो ऐसे, उनका कभी नरम ठीक है, कभी। कोई बात नहीं, फिर उनका लिखा रहने दो। जो जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो चल फिर रहे हैं, तो कम से कम उनको अपना नाम हटवा देना चाहिए वहां से। ठीक है, कहते तो यही है, देखो चाहे लोन लो, चाहे जितना मर्जी लो, चुकाना तो पड़ता है ना। चुकाना पड़ता है ना, लोन ले तो हमें के नहीं। तो ये ब्लेसिंग जो चल रही है, करते तो हम ब्लेसिंग है, मगर आपको भी उन लोगों को भी उतनी करनी चाहिए, या उनके फैमिली मेंबर्स को भी उतनी करनी चाहिए साथ साथ, है ना, ताकि वो बैलेंस बना रहे। क्योंकि बात तो वही और खाते की हो रही है ना, सबके खाते की बात हो रही है ना। जो जो हम कर्म करेंगे उन सबका हिसाब तो देना पड़ेगा। जो कर रहे हैं उनका भी थैंक यू करते हैं, जो ब्लेसिंग कर रहे हैं उनके लिए। और जिसके जो काम नहीं बनते जल्दी, उनके भी काम लिखे हुए नाम तो वो भी स्पेशल में रहने देने चाहिए, जब तक काम नहीं हो जाए वो देखो नॉर्मल में होना काम चाहिए। के लिए तो नहीं लिखने को, बहुत ज्यादा काम के लिए मत करो। काम के लिए देखो, यदि अब मेरे घर का कोई बंदा है, वो ना तो ग्रेटिट्यूड में, ना वो लिख रहा है, तो हम लिख रहे हैं, हम लिख करके उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उसको ब्लेसिंग में डालने की कोई इतनी जरूरत तो नहीं है, मुझे लगता है ना। काम नहीं, ब्लेसिंग में यदि कोई बहुत बीमार है ना, तो उनको डालो। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते जैसे किसी के ज्यादा, तो उसके नाम नहीं होने चाहिए। हाँ, उनके नाम उसमें रखो ना, सिंपल, इसमें उनको समझाओ, कन्विंस करो, क्योंकि बाकी निर्णय तो भगवान का रहेगा ना। हम इस तरह से तो बहुत सारे लोग हैं जिनके काम नहीं बनते। यहाँ पे भी यदि आप ग्रेटिट्यूड में बैठे हो और लिखोगे नहीं, ग्रेटिट्यूड को लिखोगे नहीं, जो आपको काम करना है, जैसे आपको बताया, कल बताया था कि टू डू लिस्ट बनाओ, उसका ग्रेटिट्यूड करो। मतलब ही नहीं है ना काम होने का, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कितने लोग लिख लिख के कर रहे हैं ना, हो रहा है ना काम, पर लिख के लिखोगे नहीं, फिर तो हमारे भी नहीं होंगे, है ना। हमारे भी नहीं होंगे, ये नहीं है कि मेरे मेरे लिए कोई स्पेशल वो है कि मैं बिना लिखे मेरे काम हो जाएंगे, पर लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस में तो मुझे भी लाना पड़ता है। यहाँ रूल सबके लिए सेम है क्या? रूल अलग अलग है क्या? जैसे आपको 24 घंटे मिलते हैं, मुझे मिलते हैं, सबको मिलते हैं, कोई फर्क है? सनलाइट जैसे आपको मिलती है वैसे ही सबको मिलती है, हवा सबको फ्री मिल रही है वैसे, बस
तरीका हमारा यूज करने का कैसा है इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, समझ गए ना। जो लोग यदि कहते हैं ना हमारे काम नहीं बन रहे, पूरे नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा हमें अपना उनका रवैया भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं भगवान ने उनका बना। ग्रेटिट्यूड का मतलब यही है, आपके क्यों पूरे होने लग गए। कितने सारे लोगों के काम पूरे हो रहे हैं ना ग्रेटिट्यूड में आने के बाद, क्यों? क्योंकि आपका भाव बदल गया। मैं कई बार वो स्टोरी सुनाती हूँ ना, कुम्हार वाली, याद है आपको? कुम्हार वाली स्टोरी किस किस को याद है? वो सुराही और है ना, वो है ना उसकी। हाँ, सुराही और वो वाली। जब एक बार यदि उसका थॉट बदल दो तो सारी चीजें ही बदल जाती है ना, जिंदगी ही बदल जाती है। वो ऐसी चीजों को याद रखो ना। यदि बहुत सारे लोग हमारे घर के आसपास नहीं करते, समझो जिनके काम नहीं बने हमारे घर के आसपास है, तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हम क्या करें उनके लिए? पॉजिटिव सोचे, उनको ब्लेसिंग करें। हाँ, उनको हम ब्लेसिंग करेंगे ताकि वो पॉजिटिव साइड चले जाए। तो पहले हमें उन्हें ब्लेसिंग देनी पड़ेगी, तभी तो वो चेंज होंगे। फिर वो हमारी बात सुनने लगेंगे धीरे धीरे। उनको गॉड ब्लेस हिम, भगवान उनकी रक्षा करो, उन्हें सद्बुद्धि दो। इस तरह की हमें ब्लेसिंग करनी पड़ेगी ताकि वो भी लिखने के रूट पे आ जाए। उनको पानी दो, इस तरह से वो चेंज होंगे ताकि उनका खुद पेन उठे लिखने के लिए। और यदि उनका पेन उठ गया तो आपको भी पता है उसके बाद तो सारा हो जाएगा ना काम अपने आप। हम क्यों ना ये ब्लेसिंग करें कि उनका पेन उठे, वो खुद लिख पाए, वो खुद इस रास्ते पर चले। हमें इतनी ब्लेसिंग देनी है, ठीक है ना। पहले हाँ, अब आप में भी तो है, आप लोग भी तो ब्लेस कर सकते हो ना ये चीजें। चलो, कोई शेयरिंग करेगा आज? मैम स्पेशल लिस्ट में से है ना भरत कुमार और पुष्पा जी का नाम हटवा देना। अच्छा, अब भरत थोड़ी कुमार और पुष्पा जी, ठीक है, मैं हटा हाँ। देती हूँ। मैम मैंने एक कनिका लिखा हुआ है, वो मेरा है। मैंने उस दिन पहले वैसे बोला था कि नॉर्मल में ले आइए, शायद किसी और नाम है या मेरा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। स्पेशल लिस्ट में है नाम। आपका नाम स्पेशल लिस्ट में और नॉर्मल लिस्ट में होना चाहिए। चलो, हम हाँ, चेक कर लेंगे। मैंने 2-3 दिन पहले बोल दिया था कि आप नॉर्मल में ले आइए। कोई बात नहीं, तो चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। और एक मतलब शेयरिंग ये करना है कि जैसे परसों गणपति जी का विसर्जन था, तो मैंने शुरू से ही थोड़ा सा मैंने अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल के लोगों को बुलाया था। करने वाली मैं अकेली हूँ, घर में बच्चे छोटे हैं, तो मुझे बड़ा डर सा लगा था, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, सब लोग आएंगे मैंने। लेकिन शाम तक जब विसर्जन हुआ, सब कुछ इतने अच्छे से हुआ, लाइक बहुत ही अच्छे से हुआ, कोई चीजों में कोई कमी नहीं हुई। संगीत करा सबने मिलके, फिर डांस वगैरह करके हमने बहुत अच्छे से घर के अंदर ही हमने विसर्जन किया था। तो मैंने सुबह से ही मतलब मैंने ग्रेटिट्यूड किया था कि मेरा विसर्जन बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो ग्रेटिट्यूड कहीं ना कहीं रात को मुझे फील हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बाबा ने ना, होता है ना कि अंत भला तो सब भला तो बहुत अच्छे से वो पूरा हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो, एक ग्रेटिट्यूड का एक फीलिंग था अंदर। एक डर था कि होता है ना, लोग आते हैं तो कुछ कमी रह जाए, कुछ हो जाए, अकेले में तो कैसे भी कर लो, भगवान तो सब देख लेते, बट दूसरों के सामने थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना सब जरूरी होता है। लेकिन ग्रेटिट्यूड की वजह से चीजें बहुत अच्छे से हुई। सबने मतलब फोन कर करके भी बोला कि तेरे घर आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सारे प्रोग्राम हुआ सबने मतलब अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, गाना उना गए, भजन गए, तो सबको अच्छा लगा। तो मैंने भी भगवान को फिर बोला, फिर आपको भी थैंक्स बोला कि मैम की ग्रेटिट्यूड कहीं ना कहीं हमें भी ब्लेसिंग्स के तरीके से चल रहे हैं बहुत अच्छे से। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो करना मैम। तो आप ही को पड़ता है ना, करना सारा कुछ आप ही को होता है। हम तो सिर्फ रास्ता बताने वाले हैं। करा आप ही ने ना, तभी चेंज हुआ ना। हम यही बात कह रहे हैं, करो खुद तभी चेंज होगा। चलो, थैंक यू कनिका मैम, शेयर किया और अच्छे से हुआ सब, अच्छी बात है हेलो ना। मैम। ठीक है। हाँ जी, पुष्पा मैम बताओ। हाँ सनी का भी नाम अभी तो घर पे ही है, उसका नाम हटा के उसमें लिख दीजिए। हाँ, अब सनी का। सनी ठीक है ना? हाँ अभी तो 1.5 महीना हुआ है, अभी 1.5 महीना आराम है बाकी। हाँ, तो कोई बात नहीं है, घर तो आ गया ना अच्छे से। अब हाँ तो हाँ बात घर बात तो अच्छे बिल्कुल से हाँ। कर रहा है। हमने भी देखा हाँ था हाँ कल, कैमरे ठीक कर रहा था आपके लिए, तो इतना तो है हाँ। ना कि वो अपना चल फिर रहा है। तो क्यों उसको मतलब इमरजेंसी वार्ड में रखें, आप नहीं समझ नहीं जाओ, बस। है ना। हाँ नॉर्मल में लिख हाँ, दीजिए। क्योंकि हमारी फीलिंग भी वैसी रहती है कि इन्हें कोई इमरजेंसी है, तो हम वो वाइब्रेशन क्रिएट ना करें ना। फीलिंग हम मैसेज ये देंगे कि वो अच्छे से ठीक हो गए,
जिनको इमरजेंसी है उनको इमरजेंसी में रखना जरूरी होता है ताकि ब्लेसिंग काम दे। चलो बहुत बढ़िया, आज तो 3-4 नाम शिफ्ट हो गए, तो ये भी अच्छी बात है ना, ब्लेसिंग का बहन कितना बहन असर ने है। भी बोला था कि कनिका नाम और अंजलि है, उनको कनिका लिखवाया था मैंने भी। कनिका किसने लिखवाया था? और अच्छा आपने लिखवाया था, तभी 2 नाम है। थोड़ी वो आज मुझे लगता है किंजल मैम हाँ आई नहीं है ना, वो थोड़ा करते हैं सारा ये वाला काम ना चेक, तो वो सारा उन्हीं आपने कनिका मैम और हटवाना था। हाँ, कनिका और अंजलि। अच्छा, इनको नॉर्मल लिस्ट में करना है। मैंने नहीं, सब वो नाम लिखे। अंजलि को हटा देना, अंजलि को तो ठीक आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, कनिका को रखना मैं चाहे तो नॉर्मल में। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू मैम। नीता मैम आप क्या मैं कह रहे हो? मैंने नाम लिखे ना, वो नॉर्मल में लिख लेना, लिस्ट स्पेशल में से हटा लेना। अच्छा ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। आज मेरे को लगता है वो आए नहीं ना। चलो अब किसी हम ना यूट्यूब से बाय बाय करते हैं। जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं उन सबका भी थैंक यू सो मच, जो इतना कीमती टाइम दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो कीमती टाइम। और यदि किसी को ब्लेसिंग में नाम लिखवाना है तो हमेशा रिकॉर्डिंग में नीचे नंबर रहता है, तो आप ब्लेसिंग में नाम लिखवा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लिखवा सकता है, जो यहाँ मेंबर है सिर्फ वही लिखवा सकते हैं, कोई भी कहीं से भी लिखवा सकता है। नंबर रहता है, सिर्फ नंबर नंबर पे कॉल करके बताना पड़ेगा, वीडियो के नीचे ना लिखे जिससे हमें पता नहीं चलता। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।